अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, DHN स्टोरी चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर बहुत सारे ऐसे बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह ताला के निज़ाम को बदलने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था जिसको अल्लाह ताला ने पूरी रूए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। उसके बावजूद उस बादशाह ने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया, बल्कि ये इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह ताला की ज़ात को जंग के लिए ललकारने लगा और माज़ अल्लाह तबारक व ताला को जंग करने के लिए कहने लगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला को जंग के लिए ललकारने वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था, और जब इस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह तबारक व ताला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने कौन सी हकीर मखलूक के ज़रिए इसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया। पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गया ये शख्स। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज़ वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की तारीख़ में 4 बादशाह ऐसे गुज़रे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने पूरी रूए ज़मीन की हुकूमत अता फरमाई थी। उनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर मुसलमान बादशाहों में से एक का नाम हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। प्यारे दोस्तों, खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कोस बिन साम बिन नूह था। प्यारे दोस्तों, रवायत में आया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नमरूद को पूरी रूए ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी रूए ज़मीन पर 400 साल तक हुकूमत की। ये एक जाबिर और जालिम बादशाह था और उसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते और नमरूद को अपना खुदा मानते और उसकी इबादत किया करते। इस नमरूदी दौर के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वो लोग पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद को बी खुदा कहलवाता था, लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की हदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। कुफ्र व शिरक और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों के बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को हदायत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा करने के बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात एक है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन ये नमरूदी कौम अपने कुफ्र व शिरक से बाज ना आई और इस तरह बुतों की पूजा करती। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे खुदाओं को उस कौम के सामने झूठा साबित करने का इरादा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मुकाम पर तशरीफ़ ले गए जहां उनके वो तमाम बुत पड़े हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस कौम के बुतखाने में पहुंचे तो वहां उनके तमाम बड़े बड़े बुत मौजूद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और तमाम बुतों को तोड़ने का इल्ज़ाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। उसके बाद जब तमाम नमरूदी अपने बुत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा। नमरूदी कौम इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि हमारे अंदर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और बुतों के बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म देते हैं। लिहाजा जब नमरूदियों ने अपने खुदाओं को टूटा हुआ देखा तो वो समझ गए कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। चुनाचा तमाम नमरूदियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चुनांचा तमाम नमरूदी नमरूद के दरबार में हाजिर हुए और नमरूद को सारा वाक़या सुनाया। नमरूद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का कहा। इस तरह नमरूद ने जब ये बात सुनी तो वो आग बगोला हो गया और उसने एक मुकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनांचा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया और दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और एक वसी मैदान के अंदर जमा किया गया और उनके अंदर आग जला दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि उसके शोले आसमानों को छू रहे थे। प्यारे दोस्तों, जब नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक वसी मैदान के अंदर आग को जला दिया गया तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन आग को हुक्म दिया कि ए आग, तू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो वो आग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा इतने दिन में अल्लाह तबारक व तआला के खास फजल और रहमत में था और जो सुकून अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे आग के अंदर अता किया गया वो उससे पहले कभी न था। प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से ज़िंदा बाहर तशरीफ़ ले आए। ये मंज़र देखकर तमाम नमरूदी हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद नमरूद और नमरूदी कौम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाई और इस तरह अपनी बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही। लेकिन इसके बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहद से पीछे ना हटे और मुसलसल अपनी कौम को हक़ की दावत देते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को 12 दफ़ा समझाया, फिर से बाज आने और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करने लगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करते हुए ये सवाल किया, मेरा रब कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। ये बात सुनकर नमरूद मुस्कुराने लगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, तो मैं भी कर सकता हूँ। चनाचा नमरूद ने तकब्बुर के साथ 2 कैदियों को बुलाया जिनको सज़ाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक को नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया। इस तरह नमरूद तकब्बुर के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, मैंने एक को ज़िंदगी दे दी और दूसरे को मौत दे दी। इस तरह नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को खुदा कहने लगा और अपनी खुदाई की बातिल दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद नमरूद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि हकीकी खुदा तो मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है? इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को इसकी अकल के मुताबिक जवाब दिया कि रब वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखा। चनाचा जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो उसका रंग उड़ गया, वो लाजवाब हो गया। इस तरह नमरूद लाजवाब होकर अपनी पूरी कौम के अंदर जलील और रसवा हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद भी कई मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज ना आया और इस तरह कुफ्र शिर्क के अंदर मुब्तला रहा। चनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और बुलाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल के अपनी फ़ौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनाचा जैसे ही नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ये बात रखी तो फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और कहने लगे, अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद से ये कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। चनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपनी जंग की तैयारी कर सकूं। चनाचा नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई।
پیارے دوستو، چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ان 3 دنوں کے دوران نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا، ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مچھروں نے نمرودی فوج کا سارا گوشت کھا لیا اور خون پی لیا۔ اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئی۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہ مخلوق ہے جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا، اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل کے اندر داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر درد محسوس ہونے شروع ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔